तो एक और नया क्वेश्चन देखते हैं सेप्टिक टैंक का। इस यूनिट से अपने को सेप्टिक टैंक के ही क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि रेगुलर यही से क्वेश्चन आ रहे हैं और एक क्वेश्चन कंफर्म इसी से आता है। तो ये अलग सा क्वेश्चन आया था 2017 में। 2017 में ये क्या दिया था, इसमें बस थोड़ी सी यूनिट इसमें चेंज कर दिया है। क्या दिया है? द रेशियो बिटवीन द इनसाइड विड्थ लेंथ एंड हाइट ऑफ सेप्टिक टैंक इज 1:3:3। मतलब हाइट विड्थ और लेंथ क्या दिया था, 1:3 दिया था। डायरेक्ट नहीं दिया था कि कितने मीटर क्या है करके। और क्या लिखा, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन 1:4 आरसीसी स्लैब। आरसीसी पे कंस्ट्रक्टेड हुआ है स्लैब पे, और उसकी हुज थिकनेस इज इक्वल टू हाफ ब्रिक वॉल। क्या दिया है? हाफ ब्रिक वॉल। देखो इन्होंने स्लैब पे बन जाता है ये स्लैब, और इसके ऊपर है सेप्टिक टैंक। तो इस बार इन्होंने स्लैब की थिकनेस नहीं दिया हुआ है, तो ये थिकनेस अपने को क्या दिया है? हाफ ब्रिक वॉल। हाफ ब्रिक वॉल मतलब एक ब्रिक और उसके ऊपर आधी ब्रिक, है ना, ऐसा कुछ समझ लो। तो इसकी थिकनेस अपने को निकालना है हाफ ब्रिक वॉल की। जो भी तुम ब्रिक वॉल लोगे उसके 1.5 गुना। और स्लैब इज प्रोजेक्टेड ऑन 10 सेंटीमीटर अराउंड द वॉल। तो प्रोजेक्शन तो पता ही है आपको। और कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इफ 1:6 मोटार इज यूज्ड इन प्लास्टर और ब्रिक मेजोनरी। प्लास्टर और ब्रिक मेजोनरी में 1:6 मोटार यूज करना है। और क्या लिखा है? विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज 3 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल। क्या लिखा हुआ है? विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज 3 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वॉल। तो ये नोट करके चलना है। तो ये थोड़ा अलग से क्वेश्चन हट के आ गया था एक बार, तो इसमें बस डायमेंशन लिखते आना चाहिए, बाकी सॉल्यूशन उसी तरीके से होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले नोट करके चलेंगे आखिरी वाली लाइन। क्या लिखी हुई थी? विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज 3 टाइम्स ऑफ वॉल थिकनेस, है ना। तो ये पहले नोट करके लिख लो। और वॉल थिकनेस तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो वॉल थिकनेस एज्यूम किया अपन ने कितनी, 30 सेंटीमीटर। जनरली एक दीवार की थिकनेस 30 सेंटीमीटर लेके चलते हैं अपन, तो ये एज्यूम कर लिया। अब जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में दिया था कि विड्थ जो रहेगी सेप्टिक टैंक की वो 3 गुना रहेगी थिकनेस ऑफ वॉल के, तो इसलिए इसको 3 से गुना कर दिया। जो वॉल थिकनेस एज्यूम किया था 30 सेंटीमीटर, उसको 3 से गुना कर दिया। तो ये कितनी होगी? 30 या 90 सेंटीमीटर, मतलब 0.9 मीटर। तो ये आ गई विड्थ। और अपने को अब क्या दिया है? रेशियो दिया है काय का, विड्थ, लेंथ और हाइट। देखो जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे ही। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, द रेशियो ऑफ विड्थ, लेंथ और हाइट। मतलब 1 3 3 में क्या है, 1 विड्थ, 3 लेंथ और 3 हाइट है। तो उसी तरीके से लिखा है मैंने। तो क्या दिया है? विड्थ, लेंथ और हाइट 1 3 3। तो विड्थ अपने को पता चल गई आखिरी लाइन से। तो विड्थ तो आ गई अपनी 0.9। तो 0.9 क्या हो गया? बराबर से 1। अब ये इसका 3 रेशियो और इसका 3 रेशियो, इसलिए इसको 3 से गुना कर दिया 0.9 को, और 0.9 को फिर से 3 से गुना कर दिया। तो ये विड्थ, लेंथ और हाइट का रेशियो कितना आ गया? 1 3 3। तो ये कितना हो जाएगा? 2.7 मीटर। ये भी 2.7 मीटर। मतलब जो अपना साइज क्या हो गया सेप्टिक टैंक का, 0.9 उसकी विड्थ हो गई, और लेंथ उसकी हो गई 2.7 मीटर, और हाइट भी हो गई 2.7 मीटर। तो और उसकी, तो ये अपना डायग्राम बन जाएगा ये वाला। और एक चीज़ क्या दिया है उन्होंने? हाफ ब्रिक वॉल। स्लैब की थिकनेस कितनी है? 1.5 गुना हाफ ब्रिक वॉल। तो ब्रिक वॉल की थिकनेस कितनी एज्यूम किया था? 30 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो जाएगी? 45 सेंटीमीटर। 1.5 गुना बोला था उन्होंने, क्वेश्चन में 1.5 गुना बोला इसलिए। इन जनरल ये 15 से 20 सेंटीमीटर तक लेते हैं अपन। तो इस हिसाब से ये सारे अपने को जो नहीं दिया था क्वेश्चन में, वो सारी डाटा अपने पास मिल गया है। अब इस डाटा से अपन डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाला। तो ये 2.7 क्या होगी इसकी लंबाई, और चौड़ाई कितनी होगी? 0.9 मीटर। और हाइट कितनी हो गई? 2.7 मीटर। 2.7 2.7 0.9 का हो गया। ये रही वॉल थिकनेस 30 सेंटीमीटर एज्यूम करके चला। ये रहा 10 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन। तो ये इसका एलिवेशन है और ये इसका प्लान है, जैसा पहले अपन ने डायग्राम में बनाया था। और ये ऊपर ग्राउंड लेवल है। और इस क्वेश्चन में मैंने आरसीसी कवर भी थोड़ा सा एज्यूम कर लिया है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट था। तो आरसीसी कवर का कॉन्सेप्ट भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ अभी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आगे का क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था। यहाँ देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है तो इन्होंने प्लास्टर और ब्रिक मेजोनरी बात।
लेकिन अपने को जो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें निकालना है जैसा अपन ने अभी तक सीखते आए हैं। सबसे पहले अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन, तो ये एक्सकेवेशन कितना आ जाएगा अपना 1 × 3.5 1.7 3.15। 3.5 कैसे आ गया, ये देखो ऊपर लिखा हुआ पूरा 2.7 फिर 10 सेंटीमीटर दीवार 10 का प्रोजेक्शन, तो टोटल कितना हो गया ये 3.5। सेम ये कितना हो जाएगा 1.7 और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2.7 प्लस 4.45, तो 2.7 प्लस 0.45, तो ये 5 ये 1 और ये 3.15, ये यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा ग्राउंड लेवल से नीचे तक। तो ये आ गया अपना अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन। एक काय के लिए है तो एक ही फाउंडेशन इसलिए, तो ये आ गया 18.74 क्यूबिक मीटर। अब सीमेंट कंक्रीट इन बेस, अब जो ये कंक्रीट में बेस डला उसका रेशियो 1:4 है, तो लंबाई चौड़ाई थिकनेस 45 सेंटीमीटर है, निकाल लिया अपन ने, तो ये 2.67 क्यूबिक मीटर हो गया। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ गए होंगे अभी तक 2-3 क्वेश्चन कर लिए। तो आप क्या ब्रिक मेजोनरी का रेशियो कितना दिया 1:6, तो लॉन्ग वॉल ब्रिक मेजोनरी में लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल होगी। लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी 2.7 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो ये 0.6, तो 2.7 प्लस 0.6 2.7 प्लस 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 3.3। तो 3.3 इसकी क्या होगी लेंथ, थिकनेस तो 0.3 है और लंबाई हाइट कितनी है 2.7, तो ये एक और दो ब्रिक वॉल के लिए 2, तो ये आ जाएगा दोनों साइड के लिए। ये देखो ये एक साइड की दीवार और ये एक साइड की दीवार, ये 2 हो गई अभी। अब बची कौन सी, ये और ये। तो अब शॉर्ट वॉल के लिए 0.9 जो एग्जैक्ट उसकी विड्थ है वही लेंगे, और ये 0.3 और 2.7 इसकी थिकनेस और हाइट होगी, और ये दोनों साइड के लिए। तो ये दोनों की क्वांटिटी की क्या आ गई 5.346 और ये आ गई 1.458 क्यूबिक मीटर। तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई ब्रिक वर्क की, टोटल क्वांटिटी आ गई अपनी 6.804 क्यूबिक मीटर। अब प्लास्टर करेंगे, इनसाइड प्लास्टर। देखो ये प्लास्टर का भी तुम लोग को कंफ्यूजन था, देखो क्वेश्चन में मेंशन किया है इनसाइड प्लास्टर, तो वैसे तो अपने को अंदर ही अंदर प्लास्टर का निकालना पड़ेगा, लेकिन अपन ने सारे क्वेश्चन में दोनों साइड निकाल के चला है, तो इसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में निकालना पड़ता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर दोनों साइड करोगे तो आगे भी आसानी जाती है, इसलिए दीवार के दोनों साइड प्लास्टर किया जाता है, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर इनसाइड प्लास्टर बोला है तो आप एक साइड भी कर सकते हो, तो बस इनसाइड प्लास्टर के लिए दीवारों पे एक साइड की दीवार 2.7 मीटर, दूसरी साइड की दीवार, फिर एक साइड की विड्थ तो दूसरी साइड की विड्थ, तो लंबाई चौड़ाई चारों कोनों पे दोनों साइड कर कितना करेंगे 14.4 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर करेंगे। और नीचे करेंगे फ्लोर पे कितना लंबाई और चौड़ाई 2.7 × 0.9 तो 2.43 स्क्वायर मीटर, तो टोटल प्लास्टर कितना हो गया अपना 16.83 स्क्वायर मीटर। ये प्लास्टर हो गया। ये देखो अब मैं तुमको कवर का समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन में कवर बोला है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बोला था ये वाले, इसमें बोला था कि कवर निकालना है तुमको, ये वाला जो लास्ट होमवर्क दिया था मैंने, इसमें बोला था आरसीसी कवर 12 सेंटीमीटर का है, और उसमें जो आरसीसी वर्क है वो 1:4 में बना रहा है, 1:2:4 में। तो इसको कैसे निकालेंगे चलो मैं समझाता हूँ। देखो आप आरसीसी वर्क मैंने वही वाले ये इसमें ऐड कर दिया, समझ के चलो इसी में निकाल रहा हूँ, तो आप उसमें भी निकाल सकते हो। आरसीसी कवर कितना रहेगा, केवल दीवारों के ऊपर एक ढक्कन लगा रहेगा, तो उसकी क्या रहेगी लंबाई चौड़ाई और थिकनेस रहेगी।
तो थिकनेस उसमें दिया है 12 सेंटीमीटर और लंबाई चौड़ाई अपने को निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, ये इतना और ये इतना, पूरा ये पूरा ढका हुआ रहेगा दीवार से लेके अंदर का पूरा मटेरियल। दीवार कहाँ से चालू हो रही है, यहाँ से, और ये यहाँ से, तो यहाँ से इसका ये पूरा चारों तरफ ढका रहेगा। इसलिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2.7 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 3.3 लंबाई। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 0.9 तो 0.9 ही आ जाएगा। 0.9 प्लस 0.3 प्लस 0.3, ये अपना कवर आ गया। ये हो जाएगा 1.5 का कवर। तो ये पूरा ढक गया अपना। इसमें दोनों साइड एड करना पड़ेगा। विजुअली एक दिमाग में सोच के देखो कि दीवारों को ढकना है तो पूरा दीवार का भी ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, चारों तरफ का लेना पड़ेगा, तब जाके ढकेगा। तो ये हो गया अपना आरसीसी वर्क। तो ये कैसे आ जाएगा 3.3 1.5 0.12। 3.3 कैसे आया, ये लिखा है मैंने 2.7 प्लस 0.3 प्लस 0.3, 0.9 प्लस 0.3 प्लस 0.3। ये मैंने इस क्वेश्चन के लिए किया हुआ है एज्यूम करके, बाकी उस क्वेश्चन के लिए निकालना हो तो आप लिख सकते हैं। तो ये थिकनेस कितनी है 0.12, तो ये 0.594 आरसीसी कवर के लिए निकल गया अपना क्वांटिटी। तो अब इन सब के लिए मटेरियल निकालेंगे। तो अब अगली हेडिंग क्या रहेगी, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 2, 3, 4 एंड 5, मतलब जो भी निकाला है तुमने, ब्रिक वर्क, प्लास्टर वर्क, कंक्रीट वर्क, इन सब के लिए निकालेंगे। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर बेस कंक्रीट। बेस कंक्रीट मतलब जो दूसरे नंबर पे निकाला था अपन ने ऊपर, ये वाला, ये, इसलिए मैंने वहाँ 2 लिख दिया। तो बेस कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी है 2.67, और अपने को पता है आरसीसी वर्क में कितना ड्राई वॉल्यूम लेते हैं अपन, ड्राई वॉल्यूम लेते हैं 1.52। तो वॉल्यूम है अपना बेस कंक्रीट का 2.67 और ड्राई वॉल्यूम लेते हैं अपन 1.52, तो 1.52 को 2.7 से गुना किया तो ये आ गया 4.05 क्यूबिक मीटर। अब इसी में अपने को सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकालना है। तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो दिया है 1, 2, 4। तो ये जो क्वांटिटी है इसको 1, 2, 4 से डिवाइड कर देना है ऐड करके। और ये सीमेंट का 1 हो गया, सैंड का 2 हो गया और ये एग्रीगेट का 4 हो गया। तो ये आ जाएगा कितना 0.579 इंटू 1, तो ये 0.579 क्यूबिक मीटर। फिर इसको 30 से गुना कर देंगे 17.37। इसको नॉर्मली आप एक आगे ही बढ़ा के लिखा करो, हमेशा एक आगे बढ़ के लिखा करो। अगर कभी नहीं लिखा हो तो चल जाता है, लेकिन याद रखा करो कि सीमेंट ज़्यादा रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं वेस्ट जाता है तो ज़्यादा लिखने कोई दिक्कत नहीं है, कम मत लिखा करो। लेकिन तो ये 17 लिखा है मैंने, लेकिन आप 18 बैग्स कर लेना इसको। अगर 17 भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं 17 से ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आगे का सॉल्यूशन शायद 17 से किया होगा, इसीलिए। बाकी मेरे हिसाब से अगर 17.45 जो भी आता हो तो आप 18 लिखो तो सही रहेगा। तो सैंड के लिए ये जो भी क्वांटिटी है उसको 2 से गुना कर दिया, क्योंकि 1, 2, 4 रेशियो का सैंड है। तो ये 1.158 क्यूबिक मीटर। एग्रीगेट 0.5794, तो ये 2.316 क्यूबिक मीटर का हो गया। अब आगे क्या है तीसरे के लिए, तो तीसरे के लिए हेडिंग डालेंगे अब मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक मेसोनरी। तो ब्रिक मेसोनरी 1:6 में दिया है, मतलब ईंटों को जोड़ने के लिए मसाला जो है सीमेंट मोटार वो 1:6 का दिया है। ब्रिक मेसोनरी का टोटल वॉल्यूम है 6.80 क्यूबिक मीटर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आती है 1 क्यूबिक मीटर में 500। तो इसमें टोटल में कितनी आ जाएगी 6.80 इंटू 500, तो ये आ जाएगी टोटल 3400 ब्रिक्स। 3400 ब्रिक्स आ जाएगी। तो ड्राई वॉल्यूम कितना लगता है ब्रिक मेसोनरी के लिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए इतना मसाला लगता है 0.30 क्यूबिक मीटर का 1 क्यूबिक मीटर के लिए। तो इतने क्यूबिक मीटर के लिए 0.3 से गुना कर दिया, तो ये आ जाएगा 2.04 क्यूबिक मीटर के लिए मसाला ब्रिक वर्क के लिए। तो इसमें सीमेंट कितना लगेगा 2.04 डिवाइडेड बाय 1 + 6 इंटू 1, तो ये कितना आ जाएगा 0.29 क्यूबिक मीटर सीमेंट। और इसको 1 क्यूबिक मीटर में 30 बोरी सीमेंट आता है, तो ये 30 से गुना कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी 8.74, मतलब ऑलमोस्ट 9 बैग सीमेंट लगेगा अपने। तो ये हुई सीमेंट की क्वांटिटी। अब इसमें सैंड कैसे निकालेंगे 0.29 से,
ये जो आया इसको 6 से गुना कर दिए, क्योंकि 1:6 का अपने को मसाला यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा 1.74 क्यूबिक मीटर क्या सैंड। अब प्लास्टर के लिए निकालेंगे अपन। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इनसाइड प्लास्टर, और प्लास्टर की थिकनेस कितनी है 12 सेंटीमीटर, 12 mm। हाँ, तो प्लास्टर का भी एक डाउट था कल तुम लोगों को कि प्लास्टर नॉर्मली 12 mm और 20 mm का होता है। तो इसमें क्या है, अलग अलग अपन ने QSC 1 में पढ़ा है कैसे किया जाता है। अभी यहाँ आपको इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बस इतना याद रखो कि 2 क्यूबिक मीटर 12 mm प्लास्टर के लिए लेना है। अगर कभी 20 सेंटीमीटर आ गया तो आप 2.5, 2.23 या फिर 2.3 तक ले सकते हो। वैसे इसको अलग अलग किया जाता है, तो QSC 1 जब मैं पढ़ाऊँगा कभी तो समझा दूँगा। अभी केवल 12 mm दिया है, तो 12 mm के लिए 2 क्यूबिक मीटर याद रखो कि एक 100 बाय 100 की दीवार के लिए अगर प्लास्टर करना है अपने को स्क्वायर मीटर में, तो 2 क्यूबिक मीटर उसमें मसाला लगेगा, ठीक, पतला मसाला। तो टोटल ड्राई वॉल्यूम कितना हो गया, 2/100 इंटू 16.83, जो कि अपनी क्वांटिटी आई थी। तो 0.33 क्यूबिक मीटर का क्या लगेगा अपने को, मसाला लगेगा। अब इसमें सीमेंट और रेत रहेगी, तो ये कितना आ जाएगा, सीमेंट 0.33 डिवाइडेड बाय 1:6 का मोटर यूज करना है इंटू 1, तो 0.04 क्यूबिक मीटर का सीमेंट हो गया। तो इसको 30 से गुना कर देंगे तो 1.4, मतलब ऑलमोस्ट 2 बैग आ जाएगी अपनी। और सैंड के लिए 0.04 इंटू 6, तो ये 0.24 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर RCC कवर। अब कवर के लिए वही सेम, कवर में क्या रहेगा, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तीनों रहेंगे। तो इसमें भी सेम जैसा ऊपर निकाला था बेस कंक्रीट के लिए, तो इसमें भी 1.5T से जो भी क्वांटिटी आई थी उससे गुना कर दिया, तो 0.90 क्यूबिक मीटर कवर का आ गया। अब इसमें सीमेंट सैंड का रेशियो यूज करना है 1:2:4, तो सेम जैसा ऊपर करते हैं 0.9 डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.128, और 1/8 में 30 से गुना कर देंगे तो लगभग 4 बैग अपना सीमेंट आ गया कवर के लिए। और इसमें सैंड आ गई अपनी 0.128 इंटू 2 0.256 क्यूबिक मीटर सैंड, और 0.128 इंटू 4 0.515 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट आ गई। अब टोटल मटेरियल अगर निकालना हो तो टोटल मटेरियल कितना हो जाएगा अपना, सबको जोड़ देंगे। तो टोटल ब्रिक आ गई अपनी, ईंटें कितनी आ गई, 3400 ईंटें आ गई लगभग। और सीमेंट कितना आ गया, 17 बोरी प्लस 9 बोरी प्लस 2 प्लस 4 बोरी, 32 बोरी सीमेंट लगेगा। और रेत कितनी लगेगी, 3.394, मतलब 3.35 क्यूबिक मीटर की रेत लगेगी सैंड। और एग्रीगेट कितना लगेगा, गिट्टी 2.316 प्लस 0.512, इसमें बेस कंक्रीट के लिए और कवर के लिए। तो ये 2.82 क्यूबिक मीटर का गिट्टी लगेगा एग्रीगेट। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। इसके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी डाउट्स आते हो तो आप मुझे मैसेज भेज देना, टेलीग्राम पे भेजना लेकिन, और सॉल्यूशन भी टेलीग्राम पे भेजना। तो ये अपना ऑलमोस्ट सेप्टिक टैंक का चैप्टर ख़त्म ही हो गया। इससे यही पूछा जाता है हमेशा। और ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। ये वाला, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसमें साइज भी दिया हुआ है अपने को। बेस कंक्रीट में ये रेशियो है, 15 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन है, 15 सेंटीमीटर थिकनेस है काय की बेस कंक्रीट, और 10 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन है, और 30 सेंटीमीटर की दीवार है। तो सारी चीज़ें दी है। इसका सॉल्यूशन आपको मुझे टेलीग्राम पे भेजना है, और सॉल्यूशन भेजा करो। सॉल्यूशन भेजोगे तभी प्रैक्टिस होगी, तभी आपको मज़ा आएगा और आगे याद रहेगा। बिना प्रैक्टिस के भूल जाते हैं सब। इसमें एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसमें बस थ्योरी का क्वेश्चन था वो, तो वो मैं आपको भेज दूंगा एक पीडीएफ नहीं, एक फ़ोटो भेज दूंगा। उसमें पूछा था कि 2019 का एक क्वेश्चन है, पूछा है कि उस वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग में यूज की जाने वाली 3-4 वस्तुओं के नाम लिखो। मतलब पानी जो अपन वाटर जैसे नल वल में नलियाँ जो लगाते हैं नल के लिए पानी आने के लिए, ये सब फिटिंग विटिंग करते हैं, जैसे किचन में लगाते हैं, तो इन सब के लिए पूछा था। तो मैं आपको एक फ़ोटो भेज दूंगा, लिख लेना। थ्योरी क्वेश्चन है, इतना कुछ समझना नहीं उसमें। अब जैसे बाथरूम है तो बाथरूम में एक नल के लिए रहेगा। अब जैसे वाटर क्लोजेस मतलब टॉयलेट है तो टॉयलेट में फ्लश के लिए अलग रहता है। ये सब चीज़ें क्या कौन कौन सी यूज होती है, बस यही पूछा गया था।
तो ये मैं भेज दूँगा। तो आपको होमवर्क का सॉल्यूशन भेजना है।